हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के टॉपिक जो हमने कल ही स्टार्ट कर दिए थे, और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, जो कि जिसे हिंदी में परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज इसके हम कुछ सब टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं वो होते कौन कौन से हैं, और उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्योंकि एग्जाम में सीटेट की जो अभी 2023 की जो एग्जाम हुई है इसमें ये टॉपिक आया हुआ है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग में आपको A to Z एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया है कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स ये होते हैं जिनमें मेटल पाए जाते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये होते हैं जिसमें मेटल नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, ठीक है। जो चुना पत्थर होता है उसमें मेटल नहीं होता है। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस, मतलब जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे कि आयरन और हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, उसमें लोहा पाया जाता है। और जो नॉन फेरस होगा उसमें लोहा नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। इसके बाद मिनरल्स निकालने की 3 प्रक्रिया होती है, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग वो होता है, मतलब कि वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग खनिज को क्या करते हैं, जमीन के अंदर से बाहर निकालते हैं। जो ड्रिलिंग होता है वो होता है कि समुद्र की सतह से बहुत ज्यादा गहराई में होता है, और उसको निकालने के लिए हमें एक कूप करना पड़ता है, एक कुएं की तरह होल करके हमें उस चीज को निकालना पड़ता है, वो होगा हमारा ड्रिलिंग। एंड क्वेरिंग जो होगा वो पृथ्वी की सतह पर ही पाया जाता है, सिर्फ गड्ढा करके ही हमको मिल जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, क्वेरिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा जो रिसोर्सेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल होता है एंड नॉन कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल कौन सा होगा, जिसको हम लोग बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मतलब कि फायरवुड और फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो फायरवुड मतलब कि वही हो गया जो हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पहले के जमाने में हमारी दादियां लोग किया करती थी। और जो फॉसिल फ्यूल होता है जिसको हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, हमारा फॉसिल फ्यूल है। और जो फॉसिल फ्यूल होता है वो कैसे बनता है, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, जमीन की सतह पर जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, गिर जाते हैं, जो एनिमल जमीन के ऊपर ही गिर जाता है, मर जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी क्या होती है, हवा की परत चढ़ती जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो जो एनिमल होता है जमीन के अंदर धंसता चला जाता है, ठीक है। तो वही लाखों साल बाद क्या बनता है, लाखों साल बाद यही हमारा क्या बनेगा, फॉसिल फ्यूल, मतलब जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म कुछ कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होगा, जो हम वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। और जो कन्वेंशनल होता है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, कोल और सोलर एनर्जी, इसमें से कौन सा कन्वेंशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो सोलर एनर्जी है वो आता है नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है। इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है, जो कौन सा गैर परंपरागत स्रोत का ऊर्जा नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर कोल। तो गैर परंपरागत में क्या आएगा, कोल जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको हम लोग बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी हाल ही में हमने इस्तेमाल इसका करना स्टार्ट किया है, और उससे पॉल्यूशन भी नहीं होता और ये कभी खत्म भी नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। अब इसको हम लोग इतना हम लोग ने कल पढ़ लिया था, अब इसको ही हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी, सेकेंड आपका हो जाएगा विंड एनर्जी,
थर्ड जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा टाइडल एनर्जी, ठीक है। और फोर्थ जो है आपका हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि सोलर एनर्जी होता क्या है। तो सोलर मतलब होता है सन से उत्पन्न की जाने वाली एनर्जी। सन से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सोलर पैनल का नाम तो सुना ही होगा, सोलर पैनल, सोलर सेल, ठीक है। तो जो सोलर पैनल होता है वो ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा, इसके अंदर ऐसा बॉक्स बॉक्स होते हैं, राइट, ऐसे बॉक्स बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो एक बॉक्स होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोलर सेल। क्या कहते हैं इसको, सोलर सेल कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ, सोलर सेल, ठीक है। और ये जो पूरी एक प्लेट होती है जो हम लोग हमारे घर पे लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे कहा जाएगा सोलर मॉड्यूल। क्या कहा जाता है इसको, सोलर मॉड्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलर मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल, ठीक है। ये जो छोटा वाला होता है, जो इसका बॉक्स होता है, इसको हम बोलते हैं सोलर सेल। ये क्या होता है, सोलर सेल होता है। और ये जो पूरा एक जो हमारा प्लेट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सोलर मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। वही अगर आप देखोगे तो छत पे 4-5 जगह पे लगा रहेगा, 4-5 जगह पे लगा रहेगा। सब लोग मतलब अपना अपना लगाते हैं। तो अगर 4-5 जगह पे लगा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सोलर पैनल। क्या बोलेंगे, सोलर पैनल, ठीक है। अब जो हम लोग उसको छत पे लगाते हैं ना, तो उसमें क्या लगा, छत के साथ हम लोग डायरेक्ट उसकी बैटरी भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोलर पैनल जो होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सन से क्या लेगा, सन की लाइट लेगा और डायरेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। और हम लोग इसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये जो बैटरी होती है ना, वो एक घर के लिए अच्छा है, हम लोग मतलब पर्सनली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हमको इसका एक पूरा फैक्ट्री में इस्तेमाल करना है, तो ये जो सोलर पैनल होता है, ये जो सोलर पैनल होता है, ये कितना देगा, 0.5 वोल्ट की ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करता है, प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। जिसके वजह से हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। हमें बहुत सारा सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल लगाने की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े पूरा लैंड होता है, जैसे हम लोग गेहूं चावल बोते हैं ना, ऐसे ही पूरे खेत में सोलर पैनल लगाया होता है। पूरे खेत में क्या लगाते हैं, सोलर पैनल लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सोलर पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोलर पार्क बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ ये जो होता है, ये होगा सोलर सेल, ये पूरा प्लेट सोलर मॉड्यूल। ऐसे अगर 4-5 लगे होंगे हमारे घर के टेरेस पे, तो सोलर पैनल। और ऐसे अगर बहुत सारे पूरे खेत में एकड़ की जमीन पे, 2 एकड़ की जमीन पे अगर इसको डाला गया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सोलर पार्क, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में होगा, क्योंकि इतना ज्यादा सोलर लगाया हुआ है, सोलर पार्क लगा दिया, तो उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, फैक्ट्री में ही इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घर पे तो हमने जब इसका इस्तेमाल किया, तो हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी कि भाई चलो एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो इसमें सेव रहेगा, हम इस्तेमाल इसका करते रहेंगे। बट ये जो बैटरी होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो क्या ये फैक्ट्री वाले या कोई भी इंडस्ट्री वाले इतना ज्यादा खर्चा करेंगे इसके ऊपर, नहीं, राइट। क्योंकि अभी हर एक जो मॉड्यूल है, इसमें इसका बैटरी चाहिए, इसमें बैटरी चाहिए होगा, इसमें बैटरी चाहिए, इसमें बैटरी चाहिए, इसमें बैटरी चाहिए, इसमें बैटरी। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, इतना सारा बैटरी जो है अगर कंपनी लगाएगा तो उसको फायदा तो कुछ होगा नहीं, जितने का मुर्गी ने उतने का मसाला हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, सारे पैनल्स को एक में ही जोड़ देते हैं और इसका जो है ना, उसको इन्वर्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इन्वर्टर में डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इन्वर्टर में जाएगा और इसके बाद जाएगा जनरेटर के पास, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी
जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो ये होता है सोलर एनर्जी। अब इसमें देखो, हम लोग किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे वातावरण को नुकसान हो। ठीक है, तो ये जो है ना एकदम से हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, हमारा वातावरण बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये होता है सोलर एनर्जी। सन की जो ऊर्जा आती है, सन की लाइट से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। आई होप आपको ये सोलर एनर्जी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो होता है वो है हमारा विंड एनर्जी। ठीक है, अब जो विंड मतलब क्या होता है आपको पता ही है, हवा होता है। तो विंड हवा से किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो हवा होता है उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। आपने देखा होगा विंड ऐसे होता है 3 पंखों वाला, कहीं ना कहीं देखा होगा, राइट। तो ये जो विंड होता है पवन चक्की जिसे कहा जाता है, और ये पूरा सा मोटा सा इसका नीचे का पूरा ये होता है, नीचे का इसका हैंडल होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पवन चक्की जिसे हम बोलते हैं विंड एनर्जी, और ये इसका स्टैंड रहेगा। ठीक है, ये स्टैंड के अंदर क्या होता है, सीढ़ियां होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया इसके अंदर, या पंखा नहीं घूम रहा है, इसको ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ये ब्लेड किसी कारणवश नहीं घूम रहा है तो जो भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो क्या करेंगे, इसको चढ़ के ऊपर जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ये जो होता है इसके अंदर होती है बैटरी। ठीक है, तो ये जो बैटरी है वो क्या करती है, अगर हवा जोर से आ रही है, क्योंकि देखो ये तो नेचुरल चीज है ना, अभी हवा कभी कभी बहुत कम आएगी, कभी कभी हवा बहुत ज्यादा आएगी, तो ऐसा कोई चीज तो हमको लगाना पड़ेगा जो उसको संभाल पाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पवन चक्की होती है ना वो बहुत स्लोली मूव होती है, यस और नो। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर चक्की 1 राउंड लगा रही है ना, मतलब इसके अंदर ऐसी मशीन है जो 100 टाइम्स घूमती है। जैसे कि हम लोग साइकिल की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, साइकिल है, तो साइकिल को अगर आप एक पत्थर पे खड़ा कर दोगे, ठीक है, तो उसका जो चक्का होता है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, एक हाथ ऊपर उठ जाएगा उस चक्का उसका। जब आप उसका एक पैंडल मारोगे, सिर्फ एक पैंडल मारोगे, तो जो उसका चक्का होता है वो कितनी बार घूमेगा, 15 से 20 बार घूमेगा, है कि नहीं, घूमता है कि नहीं घूमता है। आपने भी ट्राई किया होगा, ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या, जब पंखा हमारा 1 राउंड लगाता है ना, तो उसके अंदर भी जो मशीन होती है वो 100 टाइम्स चक्कर लगाती है। जैसे हम एक पैंडल मार रहे हैं तो जो चक्का है वो 20 राउंड लगा रहा है, तो ऐसे ही जब पंखा एक बार घूमेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स घूमता है। कितनी बार घूमता है, 100 टाइम्स। ठीक है, अगर हवा जोर से आएगी तो पंखा फास्ट घूमेगा, तो जो इसकी अंदर की मशीन है वो भी तो फास्ट घूमने लग जाएगी, जिसके वजह से ये मशीन खराब हो सकती है। जो हमारा विंड एनर्जी है वो जल सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसके अंदर क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ताकि अगर जोर से हवा है तो भी बैटरी क्या करे, हवा को, जो मशीन है उसको कंट्रोल करे कि जोर से हवा हो चाहे धीमी हवा हो, तुमको उसी स्पीड में घूमना है। ठीक है, और अगर कम हवा चल रही है तो कम हवा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि कम हवा में तो हमारा विंड खुद ही एकदम स्लोली करके 1 राउंड लगा रहा है, तो ये 100 टाइम्स घूम जाएगा। पर जब फास्ट हवा आएगी तो भी अंदर की जो मशीन है वो कंट्रोल करेगी उसको। ठीक है, ये होता है सिस्टम इस बैटरी का। इसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इसमें विंड हवा के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और सारे इलेक्ट्रिसिटी को नीचे जो है पास किया जाता है। नीचे होता है इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद होता है जनरेटर, जनरेटर के बाद होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा ना, उसमें फिर क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, देखा ही होगा ना आप लोगों ने, ऐसा पूरा वायर होता है। तो ये होता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के थ्रू इस प्रकार से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के बारे में आपने सुना ही होगा कि टाइडल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है। तो टाइडल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी है जो टाइड्स के वजह से आती है, जौर एंड भाटा के वजह से आती है।
ठीक है। तो ज्वार और भाटा तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इस समुद्र के किनारे ही हम इसका क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिया का बताऊं मैं, तो ऐसा जो गल्फ ऑफ कच्छ है हमारा, ये गल्फ ऑफ कच्छ जो है ना, तो यहाँ का जो अगर आप बेस देखोगे तो कितना नैरो है, जो चौड़ाई है इसका कितना नैरो है, राइट। मतलब जब पानी यहाँ पे फ्लो होगा तो बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही जहाँ पे सिर्फ नैरो बेस होता है, जहाँ पे ऐसा पतला सा रास्ता होता है, वहां पे क्या करेंगे, हम डैम बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बना दिया, डैम बना दिया। ओके, अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ क्यों नहीं बनाया। यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो पानी का जब फ्लो आएगा तो वो तो जो पानी का जो फ्लो आएगा तो वो अलग अलग दिशाओं में बह के आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एक रास्ता नहीं है, एक सकरा रास्ता नहीं है, एक पतला रास्ता नहीं जहाँ पानी फोर्स में आए। ये रास्ता पूरा कैसा है, चौड़ा रास्ता है। तो जो पानी बहेगा तो उसका जो स्ट्रांगनेस है, जितने स्ट्रांग से वो आएगा, सारा स्ट्रांगनेस जो है यहाँ वहां फैल जाएगा, राइट। बट यहाँ पे पानी जब स्ट्रांगली आएगा, एकदम जोर से आएगी, जो भी लहरें अगर जोर से आएंगी तो वो यहाँ पे क्या करेगी, और ज्यादा जोर से आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो प्लेस है वो कम है। ठीक है, तो जब हाई टाइड आता है, तो जब क्या होगा, हाई टाइड आएगा ना, हाई टाइड, जब हाई टाइड आता है तब हम क्या करते हैं, उस टाइम पे समुद्र का जो पानी होता है, ये जो डैम होता है उसका हम गेट खोल देते हैं, और डैम के बाहर सोचो, यहाँ पे जो हमने डैम बनाया ना, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, हमारा वो टरबाइन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, टरबाइन। क्या लगाएंगे, टरबाइन लगा देंगे। अब जो पानी है वो फ्लो होके अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, ये पूरा पैक है, यहाँ से भी पूरा पैक है, और यहाँ पे हमने डैम बना दिया है। ठीक है, तो पानी कहाँ चला जाएगा, सारा अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने गेट भी खोल दिया है। ठीक है, तो जब अंदर जाएगा पानी तो इस टरबाइन को हिट करते हुए जाएगा, जिसके वजह से हमारा टरबाइन घूमने लगेगा। ठीक है, टरबाइन घूमेगा तो ये टरबाइन क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, इसके बाद पानी इसके बाद क्या करेंगे, गेट को, पानी आने के बाद गेट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, अब लो टाइड में क्या होता है, लो टाइड में पानी आता ही नहीं है। आपने देखा होगा लो टाइड में क्या होता है, वेव्स जो होती है बहुत शांत होती है, आराम से चले जाएंगे, आराम से आएंगी। बट हाई टाइड में क्या होता है, जो वेव होती है वो हिट करते हुए आती है। ठीक है, हिट करती है एरिया को, तो यहाँ पे जब हिट करती है तो हमारा टरबाइन घूमता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। अब लो टाइड में क्या होगा कि हम इस पानी का क्या करेंगे, इस पानी का कोई इस्तेमाल तो होगा नहीं, डैम में बंद करके रखा है, तो उसको वापस से हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, गेट खोलेंगे, वापस से पानी को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो टरबाइन है वो क्या होगा, वापस से मूव करने लगेगा। ठीक है, मूव करेगा तो वापस से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये होता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइडल एनर्जी है वो भी किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करते, क्योंकि उसको हम पानी से जनरेट करते हैं, समुद्र की जो लहरें आती हैं उससे जनरेट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है जियोथर्मल। जियोथर्मल का मतलब होता है अर्थ से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। ठीक है, जियोथर्मल का मतलब क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल का मतलब होता है भूमि से प्राप्त होने वाली एनर्जी। जो भूमि है हमारी, जो जमीन है हमारी, उससे प्राप्त होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अब कैसे उसको करेंगे, देखो, तो समझ लो ये हमारा लैंड है पूरा। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, लैंड है। ठीक है, लैंड है। अब इसके नीचे पानी है, तो पानी को ब्लू से बना दिया जाए ताकि समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा पानी है पूरा। अब पानी के नीचे क्या होगा, हमारा मैग्मा होगा। ठीक है, तो ये मैग्मा क्या करेगा, ये मैग्मा नीचे है, फ्लो में, लिक्विड फॉर्म में होता है, पता ही है आप लोगों को। अब बाय चांस किसी भी इंटरनल फोर्स के वजह से हमारा जो लैंड है ना, इसमें क्रैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
क्रैक, मतलब इतना जमीन हमारा फट जाएगा। ठीक है, अब जमीन फटेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी ये पानी है वो ऊपर आने लगेगा, ऊपर फ्लो होगा। अब नीचे क्या है, मैग्मा है, मतलब गरम एकदम जलता हुआ लावा है नीचे। तो ये क्या करेगा, हमारे पानी को गर्म करेगा। ठीक है, गर्म करने की वजह से जो ऊपर यहाँ से जो पानी आएगा वो एकदम गरम गरम आता है, जिसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग मतलब कि आपने फुहारा देखा होगा ना, जो फुहारा होता है ऐसा ही आता है, राइट, ऐसा ऐसा आता है, जो फुहारा होता है ऐसा ऐसा आता है ना। तो ये जो होता है एक प्रकार का फुहारा ही होता है, बट इसका जो पानी होता है वो गर्म होता है। गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो लावा होता है जमीन के अंदर, जो हमारा मैग्मा है वो क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है। वही गर्म पानी जमीन पे छेद होने की वजह से, जमीन पे दरार पड़ने की वजह से वो पानी ऊपर आ जाता है, जो कि जिसको हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो हमारे गुजरात में भी एक प्लेस है उनई, जहाँ पर गर्म पानी आता है, और उतना गर्म पानी होता है एकदम उबलता हुआ बदकता हुआ पानी, चावल डालोगे तुरंत पक जाएगा, इतना ज्यादा गर्म ये होता है। इसको बोलते हैं जियोथर्मल। अब देखो, जमीन में से तो हमको ऑलरेडी क्या मिल रहा है, गर्म पानी ही मिल रहा है। इस गर्म पानी को हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी का क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये जो गर्म पानी है वो क्या बनेगा, हमारा वाटर वेपर बनेगा। ठीक है, वाटर वेपर भी क्या होता है, एक प्रकार का गैस ही होता है ना। वाटर वेपर मतलब इसको पूरा भर लेंगे तो गैस की तरह भी होगा, तो वाटर वेपर इसमें आ जाएगा। वाटर वेपर हम लोग एक साथ में छोड़ेंगे, जिसके वजह से हमारा जो टरबाइन है वो घूमेगा। ठीक है, टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट होगी। आपने वो मूवी देखा होगा, स्वदेशी मूवी जो है, स्वदेश नॉट स्वदेशी, स्वदेश मूवी जो है वो है शाहरुख खान की। उसमें देखा होगा आपने कि वो किस प्रकार से अपने गांव में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एक डैम के माध्यम से। ठीक है, तो ये था पूरा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो इस प्रकार से ही आएंगे कि कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है, कौन सा परंपरागत स्रोत है, कौन सा परंपरागत नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स नहीं है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। तो आपको ये याद रखना है कि नॉन कन्वेंशनल मतलब ये होते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारा जो सोलर है, मतलब जो सन है, वो कभी खत्म नहीं होगा, आप और मैं नहीं रहेंगे, बट ये हमेशा रहेगा। जो विंड है वो भी हमेशा रहेगा, जब तक ये धरती है तब तक हवा रहेगी। जो टाइड्स है वो भी, जब तक समुद्र में पानी है तब तक ये टाइड्स रहेगा, राइट। और हम और आप नहीं रहेंगे, बस समुद्र में पानी हमेशा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली हैं, और कभी भी ये पॉल्यूशन नहीं करेंगी। ठीक है, बट ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती है, खर्चीली होती है। सोलर एनर्जी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, उसका बैटरी वगैरह, और उसका पैनल भी बहुत महंगा आता है। विंड जो होता है उसका भी जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं वो 6 फीट के होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। टाइड्स वाला जो है वो थोड़ा सस्ता होता है। ओके, बट ये तीनों चीजें क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, हमारे अर्थ को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो कैसा लगा ये आपको मेरा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिटेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो इस एग्जाम में आया था और हमेशा एग्जाम में आता है, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें से आपका एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।